एम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे और माँ के बीच में एक पुल का काम करते हैं, जिसके थ्रू बच्चे को खून, ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जिससे बच्चे का विकास होता रहता है। लेकिन कभी कभी यही एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो घातक सिद्ध होते हैं। होता ये है कि ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे के गर्दन में फंस जाती है और वो काफी ज्यादा घातक सिद्ध होती है। तो आज की वीडियो में हम यही गर्भनाल का बच्चे के गर्दन में लिपट जाना और इससे जुड़े खतरों के बारे में, साथ साथ सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक क्या होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ओवरऑल आज का वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपसे कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो छूट सकती है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइज, आई एम मोनिका एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ममा एंड बेबी विद मोनिका। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं एम्बिलिकल कॉर्ड मतलब कि गर्भनाल के बारे में, जो कि शिशु के गर्भ में क्यों लिपटती है और ये कैसे हम इसे निकाल सकते हैं, क्या सच में कोई उपाय है इसे निकालने का। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक क्या होता है। तो बच्चे के गले में जो गर्भनाल है उसके फंसने के कई सारे कारण होते हैं और कहीं कहीं लोग इसका कारण माँ को भी मानते हैं, तो माँ इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होती है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि माँ की इन हरकतों की वजह से बच्चे का जो कॉर्ड है वो उसके ऊपर फंस जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बच्चा जो है, शिशु जो है वो हमारे पेट के अंदर काफी ज्यादा हलचल करता है, जिसकी वजह से एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो उसके गर्दन में फंस जाती है। और कभी कभी केसेस में ये होता है कि वो खुद ही लपेटता है और वो खुद ही निकाल भी लेता है। बिल्कुल भी नहीं होता है कि माँ की हरकतों की वजह से एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बच्चे के गर्दन में फंस जाती है, बिल्कुल नहीं। बच्चा जो है गर्भ के अंदर काफी ज्यादा हलचल करता है, अपना पोजीशन बदलता रहता है, जिसकी वजह से जो कॉर्ड है वो बच्चे के गर्दन में फंस जाती है। और इसका दूसरा कारण ये भी होता है कि बच्चा जब गर्भ के अंदर जहाँ रहता है वहाँ पे एम्नियोटिक फ्लूइड जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो अगर जरूरत से ज्यादा एम्नियोटिक फ्लूइड हो तो भी बच्चा जो है वो बच्चे के आसपास जो है वो कॉर्ड लिपट सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जुड़वा प्रेगनेंसी होने पर भी क्या होता है कि जो गर्भनाल होता है वो एक से ज्यादा होता है और दो बच्चों के मूवमेंट के कारण वो कॉर्ड जो है वो एक दूसरे में उलझ सकती है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना वो है कि बच्चे का बहुत ज्यादा मूवमेंट। तो बच्चे का बहुत ज्यादा मूवमेंट भी इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। हमने बात कर ली कि एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो जो गर्भनाल जो है कि बच्चे के गले में कैसे फंसती है। अब हमें ये होता है कि हमें जानेंगे कैसे कि हाँ बच्चे के गले में गर्भनाल फंसी है। तो इसका तो सबसे इजी तरीका है कि आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवाए हो अभी तक और आप मतलब कि जब आपने करवाया था उसमें बताया गया था, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप जानना चाह रहे हो कि क्या मेरे बेबी का जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, जो गर्भनाल जो लिपटा हुआ था वो ठीक हुआ कि नहीं। तो उसके कुछ सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है जो आप घर से भी जान सकते हो। वो पहला वो इस प्रकार है कि 9वें महीना जब हो जाता है और बच्चे का जो मूवमेंट है वो बहुत कम होता है, यानी बहुत कम होता है। और लेबर पेन जब हमें होता है डिलीवरी के लिए, और उस दौरान जो बच्चे का जो हार्ट रेट है ना वो एबनॉर्मल होता है, तो हमें ये समझ लेना होता है कि हाँ जो कॉर्ड है, जो गर्भनाल है वो बच्चे के शरीर में अभी भी लिपटी हुई है। तो अब बात आती है कि क्या इस समस्या का कुछ उपाय है। तो बिल्कुल अभी तक ऐसा, मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक ऐसा ना ही कोई घरेलू या ना ही कोई डॉक्टर्स के पास ऐसा कोई उपाय है जिससे कि बच्चे का जो कॉर्ड है लिपटा हुआ है वो निकाला जा सके। हाँ, ये कर सकते हैं हम कि कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए समय से पहले डिलीवरी या सी सेक्शन किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर कॉर्ड की वजह से हाइपोक्सिया का खतरा भी बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि न्यूक्लियर कॉर्ड होता क्या है। एम्बिलिकल कॉर्ड अगर बेबी के चारों तरफ लिपटी हुई है तो उसे न्यूक्लियर कॉर्ड कहा जाता है। यह स्थिति लगभग 30 से 40% लोगों में पाई जाती है। न्यूक्लियर कॉर्ड होता क्या है, तो एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो अगर बेबी के चारों तरफ लिपटा हुआ है तो उसे ही न्यूक्लियर कॉर्ड कहते हैं। और ये जो है वो 30 से 40% केसेस में देखा जाता है। तो एक हो जाता है न्यूक्लियर कॉर्ड क्या होता है और दूसरा होता है कि डबल न्यूक्लियर कॉर्ड क्या होता है। तो सेम इसमें भी हम कह सकते हैं कि एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो बच्चे के गर्दन में चारों तरफ 2 बार लिपटी हो ना, तो उसे डबल न्यूक्लियर कॉर्ड कहते हैं। और ये जो केसेस है ना 2 से 7% केसेस में ही देखा जाता है, और इस केस में जो है वो बच्चा एकदम स्वस्थ डिलीवर होता है। तो अब बात आती है कि न्यूक्लियर कॉर्ड का होना कितना कॉमन है। तो यह जो है वो काफी आम बात है, हर 3 बच्चों में से एक में यह स्थिति जो है वो पाई जाती है। और इसके बावजूद भी अधिकांशतः जो है ये बच्चे जो है वो स्वस्थ पैदा होते हैं और इनके लाइफ में भी आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो जैसा कि मैंने बताया कि क्या कारण होता है कि बच्चे के गले में जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो लिपटी हुई होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसके पहले ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया है कि बच्चे का जो है वो हद से ज़्यादा मूवमेंट करना, या फिर जो इम्यूनिटी जो जिसमें बच्चा तैरता है हमारे गर्भ के अंदर, जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है उसका भी ज़्यादा मात्रा में होना। और सबसे मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि बच्चे का जो है ज़्यादा मूवमेंट अगर होता है तो ये इसका एक मेन कारण होता है। दूसरा इम्यूनिटी फ्लूइड का ज़्यादा होना, और तीसरा कि किसी किसी का जो ये नाल होता है ना, गर्भनाल जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो आती है। जैसा कि मैंने लक्षण के बारे में आपको बताया, तो इसका कुछ भी ऐसा सिम्टम्स नहीं है कि आप इसे पहचान सको, जान सको। बस ये होता है कि जो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा जो है वो 9वें महीने तक जो है वो मूवमेंट कम करता है, और लेबर के दौरान उसका हार्ट रेट जो है वो हो सकता है थोड़ा सा एबनॉर्मल लगे, सामान्य से कम लगे। लेकिन जो गर्भवती लेडीज होती है जिसके पेट के अंदर बच्चे का गर्भनाल लिपटा होता है, उनको बाहरी ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है, उनको कुछ भी किसी भी तरह से उसे पता नहीं चलता है। और अदरवाइज इन 2 तरीकों के अलावा उसे किसी भी तरह से पता नहीं चलता है कि हाँ बच्चे ने जो है गर्भनाल जो है वो अपने गर्दन पे लपेट लिया है। अब बात आती है कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलो आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल गया कि हाँ आपके बच्चे ने गर्भनाल को गर्दन पे लपेट लिया है, तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? तो जी बिल्कुल नहीं, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अभी तक इसका कोई भी स्थायी ट्रीटमेंट जैसा कि हम कह सकते हैं वो स्थायी ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन डॉक्टर जो है वो डिलीवरी के दौरान इस केस को इस तरह से हैंडल करते हैं कि कॉर्ड जो है वो कंप्रेशन या पोलिप्स ना हो जाए। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कॉर्ड जो है वो बच्चे के गले में कितनी बार लपटा हुआ है और कितना कसकर लपेटा गया है। तो ये जो है वो आपके डॉक्टर्स पे और आपके बच्चे पे के गर्दन पे जो नाल लिपटी हो उस पे डिपेंड करता है। अगर नाल ढीली रहे और डॉक्टर अच्छा डॉक्टर रहा तो वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ढीली नाल को जो है वो रस्सी की तरह मतलब कि गर्दन के पास से खिसका कर डिलीवर कर देते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को ये ज्यादा रिस्की लगता है ना, तो उस केस में जो है वो सी सेक्शन किया जाता है। लेकिन सी सेक्शन जो है वो बहुत रेयर केस में किया जाता है। अगर आपके बच्चे के गर्दन पे 1 या 2 लूप है कॉर्ड का, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत हद तक होते हैं। लेकिन कुछ इमरजेंसी केसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे का हार्ट बीट वगैरह कम आ रहा हो, तब डॉक्टर जो है उस टाइम पे जो सी सेक्शन का सहारा लेते हैं ताकि हाइपोक्सिमिया और एक्सिमिया जैसे खतरे से बच्चे को बचाया जा सके। और भी बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज है जिनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि अगर गर्भनाल बच्चे के गर्दन में लिपटी हो तो गला घुटने की संभावना होती है। जी हाँ, बिल्कुल। न्यूक्लियर कॉर्ड जो है वो एक ऐसा रास्ता होता है जिससे बच्चे को खून, ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व तो मिलते रहते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा कसकर अगर बंद जाता है तो हाँ बच्चे का जो है वो दम घुटने की संभावना हो सकती है। और ऐसा ज्यादातर डिलीवरी के दौरान होता है कि जो इससे जो होता है ब्रेन में जो है ना वो सप्लाई बंद हो जाता है, और जो बच्चे का जो ब्लड दम घुटने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो अगर आपको भी डिलीवरी के पहले अगर ये बात पता चल चुकी है कि हाँ आपके बच्चे के कॉर्ड जो है वो नेक के अराउंड है, तो फिर आप डॉक्टर के डायरेक्शन में ही रहे। डॉक्टर आपको जो सजेस्ट करते हैं वो ही करें। जनरली 90% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कॉर्ड जो अगर बच्चे के गर्दन के आसपास लिपटी भी हो तो भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सब डिपेंड करता है कि कॉर्ड जो है वो किस स्थिति में है, कितना लिपटा हुआ है, कितना कस के, कितना राउंड लिया है उसने, और वो कितना टाइट है या लूज है। तो ये सब आपको डॉक्टर्स बताएंगे। तो डॉक्टर्स आपको जो सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से रहे। तो सी सेक्शन से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर आपको सी सेक्शन के लिए सजेस्ट कर रहे हैं तो भी आप उसे करवा सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली जरूरत नहीं है। बस अच्छा सोचे, अच्छा रहे, सबका आपके साथ सब अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, यही एक इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।